भारत माता की जय। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है एवं हर्ष का दिन है तथा प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि आज ऐसे संत का जन्म दिवस है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह है संत शिरोमणि संत रैदास जी। संत रैदास जी का जन्म ऐसे समय में होता है जब मुगलों का आतंक छाया हुआ था एवं जाति भेदभाव तथा अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद अपनी चरमावस्था पर थी। ऐसे समय में इनका जन्म होता है। इस जाति भेदभाव को दूर करने के लिए संत रैदास जी का जन्म 1377 ईस्वी मध्यकाल उत्तर प्रदेश के काशी में तथा माता कलसा देवी तथा पिता संतोष दास के यहाँ पर इनका जन्म होता है। यह शिशु बड़ा प्रसन्न होता है। इनको देखकर कहीं लोग नगाड़े बजाते हैं और दुआएं और प्रार्थना करते हैं कि ये बालक बड़ा होकर बहुत नेक काम करेगा और बड़ा होकर ऐसा काम करेगा कि लोग इनको देख कर प्रसन्नचित होंगे और इनकी प्रशंसा कर करके लोग थक जाएंगे। ऐसे वह प्रार्थना करते हैं एवं दुआएं देते हैं। इस प्रकार से वही होता है कि आज वर्तमान स्थिति में सर्व समाज इनको पूजित करते हैं, क्योंकि यह संत निरोकार होते हैं, निरोमयी होते हैं और वहाँ कर्म से अपने ऊंचे बनते हैं, महान बनते हैं। बालक जब बड़ा होता है, स्कूल की अवस्था होती है, तो यहाँ शारदानंद जी की स्कूल में वह एडमिशन हो जाता है। एडमिशन भी बड़े गंभीरता से होता है, बड़ी विनम्र प्रार्थना से होता है, क्योंकि उस समय इस छोटी नीच समाज इसको कहा जाता था, क्योंकि ये मोची समाज से आते थे, चर्मकार में आते थे। इस कारण से इनको पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता था, क्योंकि भेदभाव ज़्यादा हुआ करता था। इस कारण से इनका एडमिशन होता है। उस समय ये बालक इतना तेज बुद्धि का था, इतनी प्रखर बुद्धि का था कि शारदानंद जो इनके क्लास टीचर थे वो पूछते थे, कोई से प्रश्न पूछते थे कि तुरंत उसका डबल उत्तर बता देते थे। वह इनकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि रैदास, तुम बड़े प्रतिभावान हो, तुम बड़े होकर कोई समाज सुधारक या कोई ऐसे महान धर्म योद्धा बनोगे। और वही वाणी सत्य भी होती है। एक बार क्या हुआ कि शारदानंद के पुत्र और रैदास जी दोनों ऐसे मित्र जो थे और वह खेलने जाते हैं। खेलते खेलते वह 2-4 दिन तक खेलते हैं और जब कुछ एक दिन नहीं खेलने आते हैं, जब ऐसा पता चलता है कि शारदानंद के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जब इनको पता चलता है रैदास को कि क्या शारदानंद के पुत्र की मृत्यु हो गई है, कहाँ है, मुझे बताइए। जब उनके पास जाता है तो वह शारदानंद तो रोने लगता है और कहता है कि रैदास, ये पुत्र जो आपके साथ खेलता रहता है, इनकी मृत्यु हो गई है, मेरे पुत्र को कुछ न कुछ करो। आपके पास कुछ न कुछ ऐसी दिव्य शक्ति मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी है। रैदास जी जाते हैं और कहते हैं कि हे मित्र, जल्दी से खड़े हो जाओ और अपने को खेलने जाना है। इस प्रकार से प्रभु को नमन करते हुए कहते हैं और तुरंत वह पुत्र मृत अवस्था में होकर वह जीवित हो जाता है। ऐसे संत रैदास हुआ करते हैं। प्रभु की भक्ति निराकार थी, आकार रूप में नहीं थी। वह जानते थे कि कर्म ही पूजा होती है, कर्म को श्रेष्ठ मानते थे। वह चर्मकार का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे, नेक काम करते थे, ईमानदारी का काम करते थे और वहाँ किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं करते थे। जितना आता था, जो लोग देते थे, उतने में ही संतुष्ट हो जाते थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस प्रकार की भावना रखते थे। वो कहते थे कि जिसका मन निर्मल होता है उसके घर में ही गंगा वास करती है। ऐसा उनका विचार था। एक समय क्या हुआ कि कुछ लोग जा रहे थे, पड़ोस के लोग, गंगा स्नान करने के लिए और यहाँ अपना काम कर रहे थे, चर्मकार का, जूते बनाने का। उस समय इनको पूछा कि रैदास जी, आप गंगा स्नान करने नहीं जा रहे? उन्होंने कहा कि मेरे पास आज काम ज़्यादा है और आज ही मैंने किसी के जूते लिए हैं और उनको आज ही बनाने का वचन दिया है, इस कारण से मैं नहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बच जाइए। परंतु रैदास जी ने कहा कि मेरी भेंट ले दीजिए और गंगा माता को कहना कि ये दास रैदास की तरफ से है, आप इसको स्वीकार करिए। और स्वीकार तब करना जब आप हाथ निकालोगे, तब भेंट स्वीकार करना, ऐसी गंगा माता को कहना। तो उन्होंने ले ली भेंट और वह गए। जब स्नान किया उन लोगों ने और जब उनको पता चला कि रैदास ने भी कुछ भेंट दिया है, इस कारण से ये उनको गंगा माता को दिया जाए। जब गंगा माता से विनती करी उन लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये संत रैदास जी की ये भेंट है, आप ले लीजिए। और उन्होंने ये कहा कि हाथ निकाले तभी देना है। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है माता, आप गंगा मैया, ये संत रैदास जी का भेंट लीजिए। जब भेंट देने लगे तो गंगा माता ने हाथ निकाला
और तुरंत उन्होंने हाथ में दी। दूसरे तरीके से उन्होंने उसकी तरफ से, भेड़ की तरफ से उन्होंने फिर दिया, सोने का कंगन दिया। इस प्रकार से सोने का कंगन लाए, उनकी नियत में खोट आ गई उन लोगों की, और उन्होंने राजा को पकड़ा दिया कि देखो, राजा को भी इस कारण से दिया कि हमारा सम्मान करेंगे। रैदास को बताया नहीं उन्होंने। संत रैदास जी वो जानते थे कि मेरे स्वरूप, मेरे जो भेंट स्वरूप कुछ न कुछ मुझे दिया होगा। ऐसे रैदास जी कोई मामूली संत नहीं थे, सोना चांदी उनके लिए कुछ नहीं था। हमारे संत रैदास जी ने समरसता का मार्ग बताया है कि सर्व समाज को जागृत होने की आवश्यकता है, एक ही समाज नहीं। आज सर्व समाज को जागृत होने की आवश्यकता है, समरसता में होने की आवश्यकता है, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठेंगे तब हमारा भारत विश्व गुरु की श्रेणी में आएगा। किसी प्रकार से हमको जाति भेदभाव नहीं करना है, सभी समाज को एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि भारत भले ही भाषा प्रधान देश है, जाति प्रधान देश होगा, भले चाहे वहाँ धर्म प्रधान देश होगा, परंतु हमको अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और समरसता के मार्ग पर चलना है, सभी को एक साथ ले जाना है। संत शिरोमणि संत रैदास जी भी यही कहते हैं कि देखिए, सबको एक साथ चलेंगे तभी हम अपने मार्ग को अग्रसर होंगे। इनके गुरु का नाम था रामानंद जी, और यहाँ कबीरदास के समकालीन गुरु भाई थे इस प्रकार से। और इनकी शिष्या थी, शिष्या कौन थी? मीराबाई। मीराबाई ने भी अपने गुरु किसको बनाया? संत रैदास जी को। इस प्रकार से संत रैदास जी की भक्ति भावना करना चाहिए, क्योंकि ये युग पुरुष है और इन्होंने आगे संसार को मार्गदर्शन दिया है। इनके ग्रंथ जो थे, इनको लिखे हुए ये ग्रंथ सिख धर्म में उल्लेखित है। सिख धर्म भी इसको मनाता है। बोली भारत माता की जय।